सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आपको बोल रहे हैं? पतंजलि योग सूत्र के द्वितीय पाद साधन पाठ को देख रहे हैं हम। और कल हमने देखा कि क्रिया योग के बारे में देखा। तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, ये क्रिया योग है कि जो भी परिस्थिति आए साधना पथ पे उसको सहन करना, अपने लक्ष्य के अनुकूल, साधना के अनुकूल जो भी ग्रंथ हो उनका अध्ययन करना, अपनी वृत्ति का अध्ययन करना और ईश्वर में श्रद्धा रखना, ईश्वर में समर्पण बुद्धि रखना। तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, ये क्रिया योग है ऐसी पतंजलि के अनुसार। ये क्रिया योग क्या करते हैं? क्लेश को कम करते हैं। क्लेश 5 तरह के हैं। पतंजलि पहले भी आया था। क्लेश 5 तरह के हैं: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। तो अविद्या क्या है कि असत्य को सत्य मान लेना। तो संसार मिथ्या है लेकिन संसार को सत्य मान लिया, ये अविद्या है। वैसे ही जड़ को चेतन मान लेना। हमारा स्वरूप चैतन्य है लेकिन हमने अपने आप को, इस जड़ को अपना स्वरूप मान लिया। तो असत्य में सत्य बुद्धि और अपवित्र में पवित्र बुद्धि। जैसे ये शरीर ही अपने आप में अपवित्र है लेकिन इसके प्रति भी आकर्षण पवित्र बुद्धि का भाव बन जाता है। तो अविद्या सभी अन्य क्लेशों की जननी कहा गया है। जब तक अविद्या होगा, ये चीज स्पष्ट नहीं होगी, तब तक बाकी के क्लेश मिट नहीं सकते। फिर है अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। तो राग द्वेष तो पता ही है। अस्मिता जड़ चेतन की ग्रंथि, जड़ और चेतन दोनों इस तरह से आभाषित होते हैं, उनको अलग अलग किया नहीं जा सकता। जैसे जैसे एक लोहे की बोल हो और उसको तपा दिया जाए, तो लोहे की बोल काले रंग की है लेकिन उसको तपा दिया तो उसका रंग लाल हो गया, तपने आग में तपने के कारण। लेकिन वो काले रंग की बोल अब लाल दिखने लग गई, जबकि वास्तविकता वो है कि वो लोहा तब भी काला ही है, लोहे का रंग काला ही है, लेकिन देखने वाला बोलेगा कि लोहा मतलब ये बोल जो है वो लाल रंग की है। तो अब इसमें से लोहा और अग्नि को अलग नहीं किया जा सकता। जब तक वो गर्म रहेगा तब तक वो लोहा और अग्नि तत्व उसको अलग नहीं किया जा सकता। वैसे ही जड़ और चेतन की जो ग्रंथि है, जो मिश्रण है, उसको अलग नहीं किया जा सकता जब तक कि विवेक ना हो। विवेक जैसे हंस जो होता है उसमें ये विवेक होता है कि वो केवल दूध ग्रहण करता है, पानी को छोड़ देता है। तो वैसे ही जब ये विवेक होगा तब हम चेतन को अलग कर सकेंगे और जड़ को अलग कर सकेंगे।
और उसके बाद में अभिनिवेश की ममत्व बुद्धि। हर जगह व्यक्ति इस शरीर में, शरीर के रिश्तेदारों में, अन्य पदार्थों में ममत्व बुद्धि फंसा लेता है, ये मेरा है, और फिर उसके कुछ होने पे दुखी सुखी होता रहता है। तो ये क्लेश है जो समाधि में बाधा है, और इन क्लेश को कम करने के लिए क्रिया योग किया जाना चाहिए। क्रिया योग क्या है? तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान है। उसके बाद में 5 क्लेशों का वर्णन करने के बाद में ये कहा गया कि जो आने वाला दुख है उसको खत्म किया जा सकता है। दृष्ट दृश्यो हो संयुगो हेय हेतु। जो दृष्टा और दृश्य का संयोग हेय का उपाय है। दृष्टा दृश्य आए, इसका मतलब पुरुष और प्रकृति। पुरुष और प्रकृति बोल दो, दृष्टा दृश्य बोल दो, जड़ चेतन बोल दो, या क्षेत्र क्षेत्रज्ञ बोल दो, एक ही बात है। तो दृष्टा और दृश्य का संयोग हेय का कारण उपाय है। मतलब उसके संयोग से उस आगंतुक दुख को का नाश किया जा सकता है। प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम। दृश्य की परिभाषा दी है कि दृश्य में प्रकाश भी होता है, क्योंकि चेतन का अंश भी है उसमें, इसलिए प्रकाश भी है, क्रिया भी है, स्थिति भी है, ये उसका स्वभाव है, और पंच महाभूत और इंद्रियां जिसका प्रकट स्वरूप है। तो पूरा का पूरा दृश्य जगत पंच महाभूतों से बना हुआ है, और हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं ये और पंच महाभूत, इनसे मिलके पूरा का पूरा दृश्य जगत बना हुआ है। ये दृश्य जगत क्या करता है कि व्यक्ति के लिए भोग का साधन भी देता है और मोक्ष का साधन भी देता है। अब ये व्यक्ति का, जीव का विवेक है कि वो भोग को चुनता है या अपवर्ग यानी मोक्ष को चुनता है। तो भोगापवर्गार्थ दृश्यम, भोग के लिए भी दृश्य है और मोक्ष के लिए भी दृश्य है। संसार केवल भोग के लिए नहीं है, बल्कि संसार का अनुभव लेके व्यक्ति भोगों से परे भी जा सकता है, मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता है। तो ये शरीर भोग साधन के लिए नहीं, मोक्ष साधन के लिए दिया गया है, लेकिन भोग भी इसी शरीर से होते हैं। अब यहाँ पे विवेक काम करेगा कि वो भोग चाहिए या मोक्ष चाहिए उसको। विशेषा विशेष लिंग मात्र अलिंगानी गुण परवाणी। विशेष और अविशेष, लिंग मात्र और अलिंग, ये 4 गुण भेद है। 4 विधियों से दृश्य चलता है। तो विशेष मतलब पुरुष विशेष मतलब ईश्वर, तो ईश्वर का अंश भी है, और अविशेष मतलब जड़, तो जड़ भी है उसमें और चेतन भी है, दोनों का मिश्रण है। लिंग मात्र भी है और अलिंग भी है। दृश्य कोई दृश्य कई बार संसार प्रकट रूप में रहता है, कई बार हमारे भाव में रहता है। तो लिंग मात्र भी है और अलिंग भी है। दृष्टा, रामचरितमानस में कहा गया है, जगु पेखन तुम देखन हारे, कि जो दृश्य है वो जग है, और दृष्टा जो देखने वाला है
वो भगवान राम है। जगु पैखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु नचावनी हारे। तो दृष्टा भगवान है, राम है, और दृश्य सारा जगत है। अब दृष्टा दृश्य क्यों कहा गया है? क्योंकि इस दृश्य को, इस संसार रूपी दृश्य को जो देखने वाला है, कोई कहेगा कि आंखों से देखते हैं, लेकिन आंखों के पीछे, कोई कहेगा आंखों के पीछे मस्तिष्क है, मस्तिष्क के द्वारा आंखें देखती है, लेकिन उसके भी पीछे, तो सबसे पीछे जो देखने वाला है वो चेतन तत्व है, परमात्मा है। इसलिए दृष्टा वास्तव में परमात्मा ही है। तदर्थम एवं दृश्यात्मा, तो परमात्मा के लिए दृष्टा दृषि मात्र शुद्धोपि प्रत्ययानुपश्य है। दृष्टा जो है वो परम शुद्ध है, चेतन मात्र ज्ञान स्वरूप दृष्टा है, एकदम शुद्ध है, लेकिन स्वभाव से वो क्या होता है कि जैसा आपकी वृत्ति होगी वैसा बन जाएगा। तो ये उसकी विशेषता है। शुद्धोपि, शुद्ध होने के बाद में भी, मतलब उसका कोई रूप नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी वृत्ति के अनुसार वो ढल जाएगा। जैसे पानी का कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है पानी का, पानी को जहां डालो वो आकार ग्रहण कर लेगा। अगर गिलास में डालो तो गिलास का आकार ग्रहण कर लिया, अगर बाटी में डालो तो बाटी का आकार ग्रहण कर लेगा। तो वैसे ही दृष्टा जो है वो वृत्ति के अनुसार आकार ग्रहण कर लेता है। शुद्धोपि प्रत्ययानुपश्य, बुद्धि में जैसी वृत्ति है वैसा ही उसका स्वरूप है दृष्टा का। दृष्टा देखकर क्या करता क्या है? तदर्थ एवं दृश्यात्मा, उस दृश्य का स्वरूप दृष्टा के लिए है। मतलब जो दृश्य है, जो जगत है, प्रपंच है, वो दृश्य दृष्टा के लिए है, भगवान के लिए है। संसार जो है, जगत, वो भगवान के लिए ही है। जो पुरुष को भोग और अपवर्ग की, मतलब भोग और मोक्ष की व्यवस्था करता है, उस दृश्य का उपयोग उस दृष्टा के लिए ही है। तो जो संसार हमें भोग भी देता है और मोक्ष भी देता है, वास्तव में ये संसार हमारे लिए नहीं है, ईश्वर के लिए है, दृष्टा के लिए है। कृतार्थम प्रति नष्टम अप्यनष्टम तदन्य साधारणत्वात्। अब ये दृश्य जो है, संसार जो है, वो हमारे लिए है, लेकिन जब ज्ञान हो जाता है, ज्ञानी पुरुषों के लिए ऐसा कहा जाता है कि संसार नष्ट हो जाता है। रहते संसार में ही है, लेकिन उनके लिए अब संसार को कोई महत्व नहीं रखता। तो मुक्ति वही है, मोक्ष जिसको कहते हैं वो यही है कि संसार उसके लिए नष्ट हो गया। संसार में अब उसका कोई उसकी कोई महत्व बुद्धि नहीं है संसार में। लेकिन कृतार्थम प्रति नष्टम अपि अनष्टम, जो कृतार्थ हो गया, जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया या जिसका योग सिद्ध हो गया, ऐसे पुरुष के लिए संसार नष्ट होके भी नष्ट नहीं होता। नष्टम अपि अनष्टम तद अन्य साधारणत्वात्, उसके लिए तो नष्ट हो गया, लेकिन वो लोक व्यवहार करता अन्य के लिए। अन्य जो साधारण व्यक्ति है उनके लिए लोक व्यवहार करता है, ताकि उसके अनुभव से वो व्यक्ति भी लाभ उठा ले और मोक्ष की तरफ अग्रसर हो। तो उस पुरुष के लिए नाश को प्राप्त हुआ यह दृश्य नष्ट नहीं होता। व्यवहार वो वैसे ही करता है, साधारण मनुष्य की तरह व्यवहार करता है,
लेकिन उसमें अब महत्व बुद्धि नहीं है संसार की। स्वस्वामी शक्तियों स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोग है। स्वशक्ति, खुद की शक्ति, और जो मुक्ति है वो केवल जीव की शक्ति से नहीं, जीव और स्वामी ईश्वर की शक्ति से मिलके मुक्ति मिलती है। तो स्वशक्ति जो मुक्ति का संपादन करती है, अर्थात दृश्य और स्वामी शक्ति अर्थात दृष्टा, इन दोनों का मिलन, इन दोनों का एक रूप होना ही मुक्ति है। तो इनका जो संयोग है दृश्य और दृष्टा का, वह स्वशक्ति और स्वामी शक्ति कार्य करने लगे, अर्थात एक तरह कार्य करने लगे या एक संयोग उनका हो जाए, इसी से भजन जागृत होता। मतलब जब दोनों में योग स्थापित हो जाए तब मुक्ति के पास पहुंच जाता है। अभी एक रूप हुआ नहीं, मुक्ति, पूर्ण मुक्ति वो होगी जब वो एक रूप हो जाएगा, लेकिन अभी पहले योग होता है दोनों में, दृष्टा और दृश्य में या जीव और ईश्वर में पहले योग स्थापित होता है। और तस्य हेतु अविद्या, और जो योग हुआ, जीव और ईश्वर का योग जो हुआ वो भी अविद्या है। जीव और ईश्वर का योग भी माया के कारण ही है। जीव, हम बोलते हैं जीव का ईश्वर से योग हो गया, ये माया ही है, क्योंकि वास्तव में जीव ईश्वर से अलग था ही नहीं। तो माया के कारण हमने माना कि जीव ईश्वर से अलग है, तो अब योग जो हो रहा है वो भी माया का ही है, क्योंकि वास्तव में तो परमार्थ रूप से तो कभी जीव ईश्वर से अलग हुआ ही नहीं। तो माया के कारण अलग हुआ, तो योग भी माया के कारण ही है। तद भावात संयोगा भावो हानम तद दृश्य कैवल्यम। जब इस अविद्या का भी नाश हो जाएगा, जब वो इस योग को भी, इससे भी ऊपर उठ जाएगा, इस योग से भी, जब व्यक्ति ये समझता, जीव ये समझता है कि मेरा और ईश्वर से योग हो गया, तो उससे भी अगर उसकी स्थिति ऊपर उठ गई तब फिर वो कैवल्य पद को प्राप्त होगा। अर्थात अब उसमें और ईश्वर में भेद नहीं है, दोनों एक रूप हो गए। तो उस अविद्या के भाव में संयोग का अभाव हो जाएगा, क्योंकि वियोग कभी हुआ ही नहीं, तो संयोग का प्रश्न ही नहीं है। यही अब पुनर्जन्म आदि के कारण भूत, वर्तमान, भविष्य में आने वाले दुखों का अत्यंत अभाव है। अब उसका पुनर्जन्म नहीं होगा, अब क्योंकि वो ईश्वर में एक रूप हो गया। जैसे तरंग है, सागर में उठती है, और तरंग बनने के पहले सागर का ही रूप थी, और जिस समय तरंग है उस समय भी उसमें कुछ नहीं है, सागर का ही रूप है, उसमें वही तत्व है, जल ही है उसमें, जैसे सागर में है, सागर का ही जल उसमें है। लेकिन उसने अपना अलग अस्तित्व मान लिया, उस तरंग ने ये समझा कि मैं सागर नहीं, मैं तरंग। वैसे ही ईश्वर में जीव जो है तरंग के रूप में है, और जब तक अपना अस्तित्व मान के रहेगा तब तक उसका सागर में विलय नहीं होगा, ईश्वर में विलय नहीं होगा। जिस दिन अपना अस्तित्व छोड़ दिया तो ये जरूरी नहीं कि तरंग वापस नीचे जाएगी, तरंग समाप्त होगी तब उसका अस्तित्व मिटेगा। जिस समय तरंग है, तरंग का रूप है, दिख रही है तरंग है, उस समय भी तरंग ने ये समझ लिया कि अरे मैं तो तरंग नहीं हूं, मैं समुद्र ही हूं, क्योंकि वास्तव में तत्वतः तो उसमें वही तत्व है जो सागर में है। तो जब उसने ये समझ लिया कि मैं अलग से, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, मैं ईश्वरी हूं, उस समय ही वो एक रूप हो गई। तो वैसे ही जीव अपने अस्तित्व के काल में, या जब जीव
उस समय भी इसने ये समझ लिया कि मैं ईश्वर का ही रूप हूँ, एक तरंग के रूप में एक शरीर में प्रकट हुआ हूँ बुलबुले की तरह, और वापिस मेरा अस्तित्व ईश्वर में ही मिल जाएगा। तब फिर नहीं है, एक ही रूप हो गया। अब ये जिस समय ये हो जाए तो उसको विवेक ख्याति प्लवा आनयोपाय है। तो निश्चल और निर्दोष विवेक ज्ञान युक्त अगर कोई हो गया तो ये दुखों का अत्यंत अंत का उपाय है। जब विवेक जागृत हो गया, ये क्या है? विवेक ही तो है कि मैं तरंग नहीं हूं, मैं तो सागरी हूं, तो मैं जीव नहीं हूं, मैं तो ईश्वरी हूं। ये जब विवेक उत्पन्न हो गया, निश्चल और निर्दोष विवेक ज्ञान उत्पन्न हो गया, तब फिर वो उसको वो केवल्य ही प्राप्त हो गया। अर्थात केवल्य प्राप्ति के लिए इस तरह का विवेक होना आवश्यक है। विवेक ख्याति तस्य सप्तधा प्रांत भूमि ही प्रज्ञा। अब इस विवेक ख्याति की के ज्ञान की 7 तरह की भूमिका है, अवस्थाएं हैं। एकदम से ऐसा विवेक नहीं होता कि मैं ईश्वरी हूं, मैं अहम ब्रह्मास्मि, ये एकदम से नहीं होता। इसकी 7 चरण है, 7 भूमिका है, धीरे धीरे होता है। तो सबसे पहली भूमिका चरण है इसका शुभेच्छा। कैसा भाव प्रकट होता है कि मैं ईश्वर की भक्ति करूं, ऐसा योग धारण करूं, तो ये जब इच्छा प्रकट हुई शुभेच्छा, तो ये पहला चरण है। शुभेच्छा के बाद में सुविचारण, वो उस पर फिर विचार करेगा कि मैं अलग कैसे हुआ ईश्वर से, ईश्वर का मेरा एक ही रूप कैसे है, किन प्रयासों से मैं ईश्वर को प्राप्त कर सकता हूँ। सुविचारना, और उसके बाद में तनुमानसी, फिर उसके बाद में उसके जो विकार है, जैसे जैसे विचार करेगा उसके विकार जो है वो कमजोर पड़ते जाएंगे, तनुमानसी। और सत्वापत्ति, फिर सत्य का जागरण होगा उसके चित्त में। ये बात बैठती जाएगी, सत्य की बात बैठती जाएगी कि मेरा ईश्वर का एक ही स्वरूप है। और फिर असंग शक्ति, फिर जो अनित्य है, जो संसार है अनित्य है, उसमें उसका वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। और पदार्थ भावना, और फिर ईश्वर में उसकी आसक्ति बढ़ती जाएगी, संसार से विरक्ति और ईश्वर में आसक्ति। और अंतिम उसका चरण है तुरीय अवस्था। तुरीय अवस्था मतलब एक ही स्वरूप, या मोक्ष या तुरीय अवस्था एक ही बात है, भगवान का ही स्वरूप मानना। चतुर्थ अवस्था, तुरीय अवस्था, मोक्ष, ये एक ही बात है। योगांगानुष्ठाना शुद्धिक्षय ज्ञान दीप्तिर अविवेक ख्याते हैं। अब ये विवेक जागृत करने के लिए क्या करना चाहिए? योग के विभिन्न अंगों का अनुष्ठान करना चाहिए, जिससे अशुद्धि का नाश होने पर ज्ञान का प्रकाश हो, विवेक ख्याति पर्यंत हो जाता है। तो अब प्रारंभ होता है अष्टांग योग, जिसके लिए पतंजलि योग सूत्र प्रसिद्ध है। पतंजलि योग सूत्र को अष्टांग योग भी कहा जाता है। वो अब प्रारंभ हो रहा है, और इसका अनुष्ठान करने से, इस अष्टांग योग का पालन करने से क्या होगा? विवेक ख्याति जागृत होगी। ऐसा विवेक जागृत होगा जो कि सप्त भूमिका वाला विवेक है, शुभेच्छा से लेके और तुरीय अवस्था तक 7 इसकी भूमिका है, जो विवेक आपको केवल्य अवस्था तक पहुंचा देगा। तो साधना पाद में और 29 नंबर
सूत्र है, वहां से प्रारंभ होता है अष्टांग योग। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि समाधयो अष्टांगानी। तो योग के 8 अंग है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये 8 अंग है योग के। इन अंगों के बिना योग सिद्ध नहीं होता या समाधि की अवस्था तक नहीं पहुंचा जा सकता। तो प्रारंभ हुआ है यम से, यम नियम से, और समाधि तक यह अष्टांग योग है। तो कोई ये चाहे कि मैं डायरेक्ट समाधि में प्रवेश कर लूं तो कर नहीं सकता। आजकल बहुत सारे ऐसे सेंटर खुल गए, बहुत सारे संस्थान हैं जो योग का प्रशिक्षण देते हैं, समाधि का प्रशिक्षण देते हैं, लेकिन पतंजलि महर्षि के अनुसार और शास्त्र के अनुसार जब तक इन 8 अंगों का अभ्यास नहीं किया जाए किसी की भी समाधि लग नहीं सकती। कलिकाल है, कलिकाल में तरह तरह के आडंबर प्रचलित रहते हैं। कई लोग ऐसी औषधियां भी निकाल दी, कई ऐसी मेडिसिन भी आ गई कि मेडिसिन खाओ और समाधि में जाओ। और कई लोग ऐसा दावा करते हैं कि 7 दिन में समाधि की अवस्था में पहुंचा देंगे या 7 दिन में प्रकाश दिखा देंगे। 7 दिन कुंडली जागृत बहुत चल रही है, कुंडली जागरण हो जाएगा, कुंडली शक्ति जागृत हो जाएगी। इसके अलग अलग कोर्स चलते हैं, कोई 21 दिन में, कोई महीने भर में कुंडली जागृत करा देते हैं, लेकिन ये कुछ भी संभव नहीं है, हो नहीं सकता। और अगर मान लीजिए हो नहीं सकता, वैसे तो अगर हो रहा है बिना यम नियम के तो उसके विपरीत असर बहुत है। इसलिए ऐसी इन अफवाहों में या इन आडंबरों में फंसने की अपेक्षा अष्टांग योग पे का आचरण पालन करना चाहिए ताकि योग की अवस्था सही तरह से सिद्ध हो सके। तो इसमें पहला है यम। यम क्या है? सूत्र नंबर 30 साधन पाठ। यम की परिभाषा है अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्या परिग्रह यमा। तो यम क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 यम है। 5 तरह के यम है कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो योग को प्रारंभ करने के पहले इन चीजों पे, इन गुणों पे, इन यमों पे ध्यान देना चाहिए, इनका पालन करना चाहिए। कभी हिंसा करनी नहीं चाहिए, बल्कि हिंसा का विचार भी नहीं आना चाहिए। तो हिंसा, मन से भी मानसिक हिंसा भी नहीं करनी चाहिए। किसी को आपने तकलीफ दी, वो भी हिंसा है। एक बार एक बड़े महात्मा है और वो एक किस्सा सुना रहे थे, स्वामी राम सुखदास जी से संबंधित है। तो वो कह रहे थे कि कोई ऐसी गौ सेवा की बात चली, अकाल का समय था, तो स्वामी जी को किसी ने कहा कि
आप कहिए, आपके बहुत सारे भक्त हैं, आप कहिए जो अकाल के समय भक्त दान दे गौ सेवा के लिए। तो स्वामी जी ने, स्वामी राम सुखदास जी ने उनसे पूछा कि आप मेरे को क्या मानते हैं, आप मेरे को साधु मानते हैं? तो उन्होंने कहा साधु नहीं, आप तो बड़े संत हो आप। तो उन्होंने, स्वामी जी ने कहा कि संत क्या किसी की हिंसा कर सकता है? तो उसने कहा नहीं, संत तो नहीं कर सकता हिंसा। तो बोले किसी से किसी का धन मांगना ये भी हिंसा है। तो किसी को किसी भी रूप में कष्ट पहुंचाना ये हिंसा के अंतर्गत ही आता है। तो शारीरिक नहीं, मानसिक हिंसा भी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। सत्य, अगर सत्य का, केवल सत्य का पालन किया जाए, इस यम का पालन किया जाए, तो बाकी की देवी संपत्ति अपने आप उसके पास आ जाएगी। क्योंकि अगर कोई भी गलत आदत है, गलत व्यवहार वो कर रहा है, तो वो असत्य, झूठ का सहारा लेके ही वो कर रहा है। अगर उसका ये नियम दृढ़ है कि मैं सत्य ही बोलूंगा, तो फिर वो गलत आचरण करेगा ही नहीं। उसी तरह अस्तेय, अस्तेय मतलब दूसरे की संपत्ति की तरफ देखना भी नहीं। चोरी तो अलग, दूसरे की संपत्ति लेना भी नहीं, देखना भी नहीं। और इसमें इसको थोड़ा सा अगर और विस्तार कर दें, तो हम सब जो जीव है वो चेतन है, और प्रकृति जो है वो जड़ है। तो हम अलग, प्रकृति अलग, हमारा विभाग अलग, हम सब चैतन्य विभाग में और प्रकृति जड़ विभाग। तो चैतन्य द्वारा या हमारे द्वारा प्रकृति पे कब्जा करना, ये भी अस्तेय के अंतर्गत आ गया। जितनी आवश्यकता हो उतना प्रकृति का उपयोग करना वो तो ठीक है, कि जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है। उसके अतिरिक्त प्रकृति पे कब्जा करना कि ये मेरी भूमि है, ये मेरा घर है, तो उस पे ममत्व बुद्धि, जैसे क्लेश में है ना, कि ममत्व बुद्धि भी एक क्लेश है। तो ममत्व बुद्धि रखना, दूसरों को जो कानूनी रूप से दूसरे की संपत्ति हो तो अलग बात है, लेकिन खुद की संपत्ति में भी ममत्व बुद्धि रखना अस्तेय के अंतर्गत आता है। उसी तरह ब्रह्मचर्य, तो ब्रह्मचर्य भी शारीरिक ब्रह्मचर्य तो है ही है। उसके अलावा ब्रह्मचर्य का अर्थ है कि ब्रह्म में विचरण करना, ब्रह्म में आचरण करना, मतलब बुद्धि को हमेशा ब्रह्म में लगाए रखना, ब्रह्म का चिंतन करना, ब्रह्म के लिए साधन करना, ब्रह्ममय जीवन बनाना, वो ब्रह्मचर्य है। और ब्रह्मचर्य सारी इंद्रियों से का संयम, यही ब्रह्मचर्य है। और अपरिग्रह है कि आवश्यकता से अधिक, जो मैंने बता दिया था, अस्तेय के अंतर्गत ही मैंने बता दिया, उसको अलग से कहा गया। अपरिग्रह है कि आवश्यकता से अधिक कोई भी वस्तु इकट्ठी नहीं करना। जितनी आवश्यकता है उतनी इकट्ठा, जैसे गृहस्थी है, तो गृहस्थी को चाहिए कि अपने लिए पर्याप्त भोजन रखे, और कोई साधु आए उसके लिए भी भोजन की व्यवस्था, या कोई अतिथि आए उसके लिए भी भोजन की व्यवस्था रखे, तो इतना परिग्रह कर सकता है। लेकिन साधु के लिए इतना परिग्रह भी आवश्यक नहीं है। बस अपना पेट भरे, और जिस समय भोजन कर रहा है कोई आ गया दे दिया, नहीं तो उसके लिए फिर वो परिग्रह नहीं करेगा। तो परिग्रह के भी अलग अलग स्तर हो सकते हैं। जैसे राजा के लिए परिग्रह की मात्रा अधिक हो सकती है, क्योंकि उसको प्रजा का पालन भी करना है।
लेकिन सबकी एक एक सीमा है कि उस सीमा से परे परिग्रह जो है, फिर उससे क्या होगा कि यम का पालन नहीं होगा और उसका योग सिद्ध नहीं होगा। संसार में उसको पुण्य मिलेगा, पाप मिलेगा, उसके फलस्वरूप वो स्वर्ग में जाएगा, नरक में जाएगा। लेकिन मतलब जैसे अगर मान लीजिए धन अधिक संग्रह कर लिया, हो सकता है वो उस धन का सदुपयोग कर रहा हो, पुण्य कर रहा हो, लोगों की भलाई कर रहा हो, लेकिन उससे योग सिद्ध नहीं होगा उसका। इसलिए जिसको जो योगी है उनको अपरिग्रह करना चाहिए, जो है भी आवश्यक, उनमें भी ममत्व बुद्धि नहीं और आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं। तो ये 5 यम है। और इसी तरह इन यमों की विशेषता क्या है? जाति देश काल समयान छिन्ना सर्व सार्वभौमा महाव्रतम, ये महाव्रत बन जाते हैं यम, और सार्वभौम महाव्रत बन जाते हैं जब हर जाति में, हर देश में, हर काल में और हर समय में इनका पालन किया जाए। जैसे जैसे कोई ये कहे कि मैं सुबह सुबह तो यम का पालन करता हूँ, अहिंसा भी रखता हूँ, आस्ते भी रखता हूँ, अपरिग्रह भी रखता हूँ, सत्य भी बोलता हूँ, लेकिन शाम को नहीं करता हूँ। तो ऐसा नहीं, हर काल में, हर देश में। कोई कहेगा कि मैं जब गांव जाता हूँ तब तो पालन करता हूँ, लेकिन जब शहर में आता हूँ तो पालन नहीं करता। ऐसा नहीं, हर देश में, हर काल में, हर देश में, हर जाति में, मतलब हर वृत्ति में, वृत्ति की हर जाति में, जैसा भी मन की अवस्था हो उसमें यम का पालन आवश्यक है। तो हर जाति, हर देश, हर काल और हर समय में अगर कोई पालन करता है तो वो एक महाव्रत बन गया, सार्वभौम महाव्रत हो गया। महाव्रत उसका बन गया। अब यम का वर्णन किया गया, यम के बाद में नियम का वर्णन किया गया है। सोच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमा। यम के बाद में नियम, तो नियम में 3 तो क्रिया योग वाले नियम ही है, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये तो क्रिया योग वाले ही है। सोच और संतोष है। सोच मतलब शुद्धि, अंदर बाहर की शुद्धि, बाहर से भी साफ सुथरा रहे और अंदर मन भी शुद्ध रखे। तो सोच और संतोष, जीवन में जो भी प्राप्त है वो पर्याप्त है, जो भी प्राप्त है उसको पर्याप्त माने। और उसके अलावा क्रिया योग वाले तीनों, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान है, ये नियम है। यम और नियम के पालन में अगर विरोधी संकल्प आए तो विरोधी संकल्प का परिहार करना चाहिए, उसको हटाना चाहिए। जैसे सत्य बोलने का यम है और मन में ऐसा संकल्प आए कि आज तो झूठ बोल लेते हैं, तो इस संकल्प को हटाना चाहिए। अपरिग्रह का यम है और मन में संकल्प आ गया कि कुछ तो परिग्रह कर लेते हैं, तो इस संकल्प को हटा देना चाहिए। वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावना, विरोधी भाव उठने पर उनके प्रतिरोध, उनके प्रतिपक्ष विचार को बार बार चिंतन करना चाहिए। जैसे अब परिग्रह का यम है, परिग्रह का विचार आ गया कि कुछ तो इकट्ठा कर ले। अब इकट्ठा करने का दुष्प्रभाव क्या होगा, इस पे विचार करना चाहिए। जैसे अब परिग्रह कर लिया, बहुत सारा संग्रह हो गया, तो फिर
मन में ये विचार आना चाहिए, ये विवेक जागृत होना चाहिए कि इतने धन का करूंगा क्या, ये धन मेरी योग साधना में बाधक है। तो इस तरह की जब विपरीत विचार होगा तो प्रतिपक्ष भावना अगर होगी तो फिर ये वितर्क चला जाएगा। वितर्का हिंसादय है, कृतकारितानुमोदिता, लोभ क्रोध मोह पूर्वका, मृदु मध्याधिमात्रा, दुख ज्ञानांत फला इति प्रतिपक्ष भावनम। यम नियम के पालन करते समय उनके विरोधी भाव आते हैं। जैसे सत्य बोल रहा हूं, मन में ऐसा आता है कि सत्य बोलने से क्या, थोड़ा तो झूठ बोल लो। जैसे सत्य के स्थान पे असत्य आ गया, अपरिग्रह के स्थान पे संग्रह आ गया। तो ये जब भाव आते हैं, विरोधी भाव आते हैं, तो इन्हें वितर्क विरोधी तर्क कहा जाता है। और ये तीन तरह के होते हैं, कृत, कारित और अनुमोदित। कई बार खुद करता है, कई बार दूसरों से करवाता है, कई बार तो जैसे झूठ खुद ने बोल दिया, कई बार खुद ने नहीं बोला लेकिन दूसरों से बुलवा दिया, दूसरों को कहा, प्रोत्साहित किया कि तू बोल दे। और कई बार कृतकारित और अनुमोदित, कई बार दूसरे ने अगर कहा तो उसका अनुमोदन कर दिया। जैसे दूसरे ने अगर संग्रह कर लिया तो अनुमोदित कर दिया कि हाँ ठीक है, कर लेना चाहिए, अच्छा है कर लिया। तो ये भी प्रतिपक्ष भाव है। खुद ने भले किया हो, भले दूसरे से करवाया हो या दूसरे के किए हुए का अनुमोदन किया हो, तो ये भी वितर्क है। कृतकारित और अनुमोदित, इसका कारण क्या है कि क्यों ये विपरीत भाव जागृत होते हैं? इसका कारण लोभ, क्रोध और मोह है। लोभ, क्रोध, मोह रामचरितमानस में तो महाशत्रु बताया गया था इनको, काम क्रोध और लोभ। तो लोभ, क्रोध और मोह है, इनके कारण ये विपरीत भाव आते हैं कि संग्रह नहीं करना, अब लोभ जागृत हो गया कि थोड़ा तो कर लो, तो उसके कारण फिर विपरीत भाव आएंगे कि क्या क्या हानि है थोड़ा करने में। एक रूम से क्या होता है, 4-5 रूम का एक घर बना लेते हैं, थोड़ा संग्रह कर लेते हैं। तो ये विपरीत भावना किससे आती है? लोभ से या क्रोध से। क्रोध में आदमी का जो सोचने का ढंग है वो बदल जाता है। तो अभी सोच रहा है कि मैं सत्य बोलूंगा, मैं संग्रह नहीं करूंगा, मैं यम का पालन करूंगा, नियम का पालन करूंगा, लेकिन क्रोध आएगा तो ये सारा तरीका सोचने का बदल जाएगा। और मोह सबसे बड़ा दुश्मन है। खुद के लिए नहीं, लेकिन जैसे धृतराष्ट्र की स्थिति थी, पुत्र मोह था, तो खुद गलत नहीं था, लेकिन पुत्र मोह के कारण बहुत सारी गलतियां धृतराष्ट्र करता चला गया। तो काम, लोभ, क्रोध और मोह है, इनके कारण विपरीत भाव आता है कि यम नियम का पालन को छोड़ने का मन करता है। इससे प्रेरित होकर मनुष्य तपस्या में लापरवाही करता है, योग साधना में लापरवाही करता है। इससे प्रेरित वितर्क की मात्रा अलग अलग होती है, किसी में कम होती है, किसी में ज्यादा, किसी में मध्य। तो किसी का मन बहुत ज्यादा विरोध कर देता है कि अगर यम नियम का पालन कर रहा है कोई व्यक्ति, तो मन बहुत ज्यादा विरोधी भाव लाता है कि नहीं कुछ नहीं होगा, छोड़ दो, कुछ नहीं होगा, छोड़ दो। किसी का मध्यम होता है कि नहीं ठीक है, कष्ट तो है लेकिन कर लेते हैं, यम नियम ही कर लेते हैं। किसी का उदार होता है, कम होता है। तो इस तरह से इनका स्तर होता है। दुख ज्ञानांत फला इति प्रतिपक्ष भावना। इन वितर्कों के प्रतिपक्ष
पक्षी विचार की भावना करनी चाहिए कि वितर्क के भाव दुख और अज्ञान रूपी अनंत फल देने वाले हैं। ये सोचना चाहिए, ये विचार करना चाहिए कि यम नियम का पालन कर रहा हूं, इससे मैं अनंत शांति को प्राप्त करूंगा, अनंत आनंद को प्राप्त करूंगा, सारे दुखों का नाश होगा। इससे यम नियम के पालन से फिर ध्यान धारणा समाधि में की अवस्था में पहुंच जाऊंगा। तो अगर विपरीत भाव आ रहा है तो ये दुख ही देगा। अगर मेरे को कोई मेरी साधना से भ्रष्ट कर रहा है, हटा रहा है, तो भले ही हो सकता है अभी मेरे को कुछ सुख मिले, लेकिन अंतोगत्वा ये दुख ही देने वाला है। ये पुनः पुनः फिर मैं स्वर्ग में नरक में वापिस वापिस जन्म लेना पड़ेगा। अगर मैं योग मार्ग में नहीं लगा तो पुनः पुनः जन्म मरण का ये चक्र चलता रहेगा, तो मुक्ति में बाधक है। इसलिए इस तरह की वितर्कों को हटा देना चाहिए दिमाग से। यम नियम की पराकाष्ठा बताते हुए कहते हैं, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर त्याग है। अहिंसा की जब दृढ़ स्थिति हो जाती है तो उस व्यक्ति के पास में भी हिंसा नहीं होती। जैसे बहुत सारे महात्मा, एक भागवत में एक कहानी एक आती है, कथा आती है कि एक राजा गए थे वन में और उन राजा को ने देखा कि दो विपरीत स्वभाव वाले जानवर जैसे शेर और हिरण वो साथ साथ खेल रहे थे। तो राजा ने जैसे ही देखा कि ये शेर और हिरण साथ साथ खेल रहे हैं, तुरंत उनके दिमाग में ये आया, विचार आया। उन्होंने अपने सेनापति को आदेश दिया कि यहाँ पे ढूंढो, जरूर कोई महात्मा तप कर रहा होगा। बिना महात्मा के तप के ऐसा संभव नहीं है कि शेर और हिरण साथ खेल ले। फिर उन्होंने जब ढूंढा तो एक ऋषि, एक महात्मा वहां तप कर रहा था। तो जब कोई इस तरह की यम नियम का पालन करता है, जैसे अहिंसा का पालन किया, तो फिर उसके आसपास के क्षेत्र में भी हिंसा नहीं होगी। उसके यम नियम उसका इतना दृढ़ हो जाएगा तो आसपास के लोगों की भी वृत्ति परिवर्तित हो जाती है। इसलिए कई आश्रम में जाते ही शांत हो जाता मन, चित्त जो है एकदम शांत हो जाता है, क्योंकि वहां पे किसी ने तपस्या की होगी। मानस गीता जी में भी कहा गया है, काम एस क्रोध एस रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विधेयन मिह वैरिणम। ये काम क्रोध और ये रजोगुण से उत्पन्न हुए हैं, इनको ये बहुत ज्यादा भोग भोगने वाले हैं, इसलिए इनको वैरी की तरह इनका हटा देना चाहिए। दूसरा यम सत्य। तो सत्य की पराकाष्ठा, जैसे अहिंसा की पराकाष्ठा थी कि उसके आसपास में कोई हिंसा नहीं करेगा, तो सत्य की पराकाष्ठा है सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलाश्रयत्वम। सत्य की दृढ़ भूमि स्थित हो जाने पर क्रियाफल का आश्रय प्राप्त हो जाता है, क्योंकि सत्य केवल आत्मा है, भगवान ही सत्य है, भगवान का स्वरूप ही सत्य है। तो सृष्टि में अन्य जो कुछ है वो नश्वर है, परम सत्य ईश्वर है। तो इस सत्य परमात्मा में भली प्रकार स्थित हो गया, उसमें श्रद्धा केंद्रित हो गई, तो वो क्रियाफल आश्रय, क्रिया का फल उस परमात्मा में मिल जाता है। मतलब जो भी क्रिया करता है
या इसको इस तरह से समझ लीजिए कि फिर जो सत्य का पालन, सरल शब्द में समझ लीजिए कि जो सत्य का पालन करता है उसके योग स्वयं फिर भगवान वहन करते हैं। उसको क्या मिलना चाहिए क्या नहीं मिलना चाहिए उसका क्रियाफल जो है वो भगवान के हाथ में चला जाता है। तीसरा अंग है योग का अस्तेय, चोरी नहीं करना। तो अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्व रत्नों पर स्थानम। अगर कोई अस्तेय वृत्ति का पालन कर रहा है तो उसे सभी तरह के रत्न प्रकट हो जाते हैं वहां पे। मतलब उसके पास में सारे रिसोर्सेस, सारे तरह के संसाधन उसको उपलब्ध हो जाते हैं अगर कोई चोरी वृत्ति का पूर्णतः त्याग कर देता है। तो चोरी वृत्ति का त्याग करना ऐसा नहीं कि केवल दूसरे का धन चुराना, बल्कि प्रकृति का भी कम से कम दोहन करना। केवल अपने शरीर मात्र के लिए प्रकृति का भी दोहन करना, और जो है शरीर मात्र के लिए भी उसमें भी ममत्व नहीं रखना। अगर ऐसा होता है तो फिर सारे के सारे संसाधन उसको उपलब्ध हो जाते हैं, सारे के सारे रत्न उसको उपलब्ध हो जाते हैं। इसी तरह कोई ब्रह्मचर्य की पराकाष्ठा करता है, पूर्णतया ब्रह्मचर्य का पालन करता है, तो उसको सामर्थ्य शक्ति मिलती है, बीज लाभ मिलता है, उसको शक्ति मिलती है। इसी तरह अपरिग्रह, कोई संग्रह करता ही नहीं है, अपरिग्रह है और उसमें पराकाष्ठा कर लेता, उसकी बहुत साधना कर लेता, बहुत सिद्धि कर लेता है। तो अपरिग्रह थे ये जन्म कथनता संबोध है। अगर कोई अपरिग्रह करता है अर्थात संग्रह नहीं करता, अर्थात बिना किसी संसाधन के रहता है, पूर्णतया निवृत्त है, तो उसको पूर्व जन्म की स्मृति जागृत हो जाती है। उसको पता चल जाता है कि पहले के जन्म में मैं क्या था। बहुत सारे व्यक्तियों को, बहुत सारे भी नहीं तो कुछ व्यक्तियों को पूर्व जन्म की स्मृति रहती है, कईयों को संस्कार रूप से रहती है। जैसे मैंने बताया कि मेरे साथ एक ब्रह्मचारी था, तो वो कहता था कि ललिता सहस्त्र नाम मेरे को मैंने इस जन्म में याद नहीं किया, पूर्व जन्म से चला आ रहा है, क्योंकि इस जन्म को कहता है इस जन्म में मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। जैसे पहली बार मैं पढ़ा तो मेरे को लगा कि ये तो मेरे को आता है, पहले से आता है। जैसे रामभद्राचार्य जी का उदाहरण हो सकता है। रामभद्राचार्य जी कहते हैं कि इस जन्म में मैंने नहीं पढ़ा, सारे वेद शास्त्र पूर्व जन्म से ही चले आ रहे हैं। तो ऐसे कईयों को स्मृति रहती है, कईयों को पूर्ण ज्ञान रहता है कि पूर्व जन्म में कहा था, कौन से घर में जन्म लिया था। तो अपरिग्रहस्ते ये जन्म कथनता संबोध है। इस तरह यम की जो पराकाष्ठा है वो हमने देखी। अब नियम की जो पराकाष्ठा है कि जो सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान करता है, उसकी पराकाष्ठा क्या होगी? तो सोचात स्वांग जुगुप्सा परेर संसर्ग है। सोच के पालन से अपने अंगों में वैराग्य और दूसरों से संसर्ग न करने की इच्छा बलवती होती है। अर्थात जो भीतर और बाहर से स्वच्छ रहता है उसको फिर अपने अंगों से भी वैराग्य हो जाता है और दूसरों के अंगों में भी आकर्षित नहीं होता। अर्थात उसका ब्रह्मचर्य बलिष्ठ होता है, जो सोच का
पालन करता है, जो स्वच्छता का पालन करता है। इसी तरह सत्व शुद्धि सोमनस्य एकाग्रेन्द्रिय जयात्म दर्शन योग्य योग्य वाणी च। अंतःकरण की अगर शुद्धता है, मन की शुद्धता है, मन की शुद्धि, मन में प्रसन्नता, चित्त की एकाग्रता, मन सहित इंद्रियों को वश में होना और आत्म साक्षात्कार की योग्यता आ जाती है। ये सोच अंतःकरण की शुद्धि का फल है। तो जिसका जो बाहर से अपने आप को शुद्ध रखता है, उसका शरीर के प्रति आकर्षण, स्वयं के शरीर और दूसरों के शरीर के प्रति आकर्षण समाप्त हो जाता है। और जो अंतःकरण की शुद्धि रखता है, उसका मन शुद्ध हो जाता है, मन प्रसन्न रहता है, चित्त में एकाग्रता बढ़ती है और इंद्रियां उसके वश में हो जाती है। आत्म साक्षात्कार की योग्यता उसमें धारण हो जाती है। इसी तरह संतोष, तो संतोषादनु उत्तम सुख लाभ है। संतोष से सर्वोत्तम सुख का लाभ होता है, जिससे उत्तम कोई सुख नहीं है। तो जिसके मन में संतोष है, परम सुख प्राप्त होता है उसको। इसी तरह तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान है। कायेंद्रिय सिद्धि शुद्धि क्षया तपस है। तप के अनुष्ठान से अशुद्धि का नाश होता है। जितनी भी तरह की अशुद्धि है काया में, इंद्रियों में, उन अशुद्धियों का नाश होता है। उसी तरह स्वाध्याय, जैसे धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना, स्वाध्याय करना या अपनी वृत्तियों का अध्ययन करना, तो स्वाध्यायाधिष्ठ देवता सम प्रयोग है। स्वाध्याय का अर्थ है स्वयं का अध्ययन या धर्मशास्त्रों का अध्ययन। तो ऐसे जो स्वाध्याय करता है, उसके इष्ट देव प्रसन्न होते हैं। इष्ट देव से, ऐसी अवस्था में इष्ट देव से ओतप्रोत हो जाता है। इष्ट देवता संप्रयोग है, अर्थात इष्ट देव उसके प्रसन्न होते हैं। और जो ईश्वर प्रणिधान है कि पराकाष्ठा करता है, भगवान में समर्पित रहता है, तो समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्, ईश्वर की शरणागति से, मन क्रम वचन से उनके प्रति समर्पण एवं उनके हाथ का यंत्र बन जाने से समाधि की सिद्धि होती है। तो ईश्वर में समर्पण बुद्धि रखने से ईश्वर जो है परम ध्येय, परम लक्ष्य जो कि समाधि है, वहां तक पहुंचा देते हैं ईश्वर। तो यम और नियम देखिए, यम नियम की क्या पराकाष्ठा है वो भी देखिए। अब कल हम देखेंगे आसन, प्रत्याहार, धारणा, समाधि, ये सब जो अष्टांग योग में के ही भाग है, वो बाकी के कल देखेंगे। ओम नमः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री हरि ओम। हरि ओम जी, धन्यवाद आप लोगों का।